स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि निम्न में के का मान ज्ञात कीजिए जब तीनों बिंदु संरेखी हों। ठीक, तो देखिए आपके कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग के का मान ज्ञात करना सीख जाएंगे जब तीनों बिंदु संरेखी होंगे। ठीक, तो चलिए इसमें जो पहला प्रश्न लिया गया, चलिए इसको हल करके बताते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कोष्टक में 7 - 2 फिर कोष्टक बंद, फिर देखिए यहाँ पे अगले कोष्टक में लिखा 5 1 फिर कोष्टक बंद, फिर अगले कोष्टक में लिखा है 3 के। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 y2 x3 y3। ठीक, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे x1 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से y1 बराबर हो जाएगा -2, और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से हो जाएगा x2 बराबर 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे y2 बराबर हो जाएगा सिंपल तरीके से 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3, और देखिए यहाँ पे y3 बराबर हो जाएगा सिंपल तरीके से k। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा था जब तीनों बिंदु संरेखी हो। देखिए कब तीन बिंदु संरेखी होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखेंगे यानी कि त्रिभुज। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी कि जब तीन बिंदु संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आपको इतना याद करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो क्या करेंगे सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर 1/2, फिर देखिए कोष्टक लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से x1 ने दिया 7 लिख देंगे, फिर कोष्टक बंद। देखिए यहाँ पे y2 जगह दिया सिंपल तरीके से 1, तो 1 लिख देंगे, फिर माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे y3 की जगह दिया यहाँ पे k, तो क्या करेंगे k लिख देंगे, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस। देखिए यहाँ पे x2 जगह दिया 5, तो 5 लिखेंगे, फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y3 जगह दिया k, तो k यहाँ पे लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे y1 की दिया -2, तो माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, अब यहाँ पे कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर प्लस, और देखिए यहाँ पे x3 ने 3 दिया 3 लिखेंगे, फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे y1 की जगह दिया यहाँ पे यानी कि -2, तो सिंपल तरीके लिखेंगे -2, फिर ठीक देखिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे y2 जगह दिया 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 1, फिर कोष्टक बंद, फिर देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देंगे। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 0 बराबर लिख के फिर लगाएंगे यहाँ पे 1/2, फिर देखिए यहाँ पे कोष्टक, फिर यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से 7 से गुणा करेंगे तो 7 - 7 के हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे सिंपल तरीके से प्लस लगा देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 के, फिर प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर देखिए 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे सिंपल तरीके से, यानी कि 1 में तो -3 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर 1/2। अब देखिए इसके बाद यानी कि देखिए यहाँ पे k है और यहाँ पे k है, यानी कि 7 में से 5 घटाएंगे -2 के बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ 10, और यहाँ पे है 6, और यहाँ पे है 3, यानी कि देखिए 6 3 9, 10 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, यानी कि सिंपल तरीके से हो जाएगा यहाँ पे 8, तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से 8 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए चलिए थोड़ा सा ऊपर करके आगे हम बताते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे 0 लिख देंगे, फिर बराबर, और यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, फिर देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, फिर देखिए यहाँ पे बचेगा यानी कि -k प्लस 2 चौका 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 से 2 कट गया। यहाँ पे 0 बराबर देखिए यहाँ पे बचेगा -k फिर +2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से k को पक्षांतर कर देंगे तो k बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे k का मान जो आया है 4 आया है। ठीक, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक
और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।